कभी कभी कुछ डरावनी कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, वो उससे कहीं ज्यादा होती हैं। वो एक असल त्रासदी, एक असल दर्द और हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को सामने ले आती हैं। बेलपुर की गर्भवती की कहानी ठीक वैसी ही है, और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे। मेरा बच्चा कहाँ है? ये बस एक सवाल नहीं है। ये एक चीख है। एक ऐसी माँ की चीख जो आज भी बेलपुर गांव की हवाओं में गूंजती है, उसकी मौत के बहुत बाद भी। असल में यही वो एक सवाल है जो अब उस पूरे गांव की पहचान बन चुका है। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले बेलपुर के माहौल को समझना होगा। दिन में देखेंगे तो ये गांव किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, चहल पहल, लोगों की आवाजें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ एक अजीब, एक भारी खामोशी छा जाती है। ऐसा सन्नाटा कि जैसे हवा ने भी चलना बंद कर दिया हो। रात का बेलपुर एक ऐसे डर का घर है जिसका नाम भी कोई नहीं लेना चाहता। गांव के लोग कानाफूसी में बताते हैं कि रात के अंधेरे में उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साया दिखता है, एक औरत का जिसकी गोद में एक बच्चा है, और उसके होठों पर बस वही एक सवाल। तो उस औरत की कहानी जानने से पहले हम उसके भूत से मिल रहे हैं, और यही आत्मा उस खौफ की बुनियाद है जो आगे आने वाला है। हर डरावनी किंवदंती के पीछे एक असली दर्द भरी कहानी होती है। तो चलिए अब इस भूत की परछाई से निकलकर उस जिंदा जागती औरत की जिंदगी में चलते हैं जिसके दर्द से ये सारा खौफ पैदा हुआ। उसका नाम था अंजलि। शादी को 8 साल हो चुके थे, और ये 8 साल उसके लिए एक कभी ना खत्म होने वाले जुल्म का ही दूसरा नाम थे। शादी का पहला हफ्ता, और अंजलि को यह साफ हो गया था कि इस घर में उसे बहू नहीं बल्कि एक गुलाम समझा जाता है। दहेज के ये ताने, ये उसके ससुराल वालों की क्रूरता और लालच की बस एक पहली झलक थी। और ये जुल्म ये वक्त के साथ रुका नहीं, बल्कि और भयानक होता गया। देखिए कैसे ये सब दहेज के तानों से शुरू हुआ, फिर उसे बांझ होने के इल्जामों तक ले आया, और आखिर में पति रघुवीर के हाथों रोज की मारपीट में तब्दील हो गया। ये शब्द उसकी सास के थे, पर ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो जहर था जो रोज अंजलि की आत्मा में घोला जा रहा था। उसे हर पल ये महसूस कराया जाता था कि उसका होना ही एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ये सिर्फ जुल्म नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। परिवार ने उसे पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए एक झूठी मेडिकल कहानी ही गढ़ दी। जैसा कि यहां साफ है, न कोई डॉक्टर था, न कोई जांच हुई थी। ये सब उसे और ज्यादा सताने के लिए बनाया गया एक बहाना था। एक ऐसी हकीकत जो आज भी हमारे समाज में कई औरतें झेलती हैं। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उम्मीद के किरण की तरह लगता है। अंजलि का गर्भवती होना। एक ऐसी नर्क जैसी जिंदगी में ये खबर एक आशीर्वाद लग रही थी, लेकिन असल में ये एक श्रापित आशीर्वाद साबित होने वाली थी। कहते हैं उस दिन अंजलि ने पहली बार आईने में देखकर एक सच्ची मुस्कान दी थी। उस एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद ये बच्चा उसे इस नर्क से बचा लेगा। ये उसकी जिंदगी का शायद सबसे खुशी का पल था, जो बहुत ही छोटा साबित हुआ। लेकिन ये उम्मीद एक ही पल में टूटकर बिखर गई जब परिवार का ठंडा रवैया सामने आया। उनके लिए वो एक मां नहीं बन रही थी, नहीं, वो सिर्फ उनके खानदान को एक वारिस देने का जरिया थी। उसकी इंसानियत का, उसके एहसास का उनके लिए कोई मतलब नहीं था। प्रेग्नेंट होने से जुल्म कम नहीं हुआ, बल्कि सच कहूं तो और भी बढ़ गया। उससे सुबह से शाम तक भारी काम करवाए जाते, पानी के भारी घड़े उठवाए जाते, और अक्सर भूखा रखा जाता। परिवार को ना तो उसकी कोई फिक्र थी और ना ही उसके होने वाले बच्चे की। उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, ये सालों से चल रहे जुल्म का सबसे खौफनाक पड़ाव था। देखिए पूरा घटनाक्रम कैसे एक छोटी सी बात, मतलब ठंडे खाने के आरोप पर शुरू हुआ, फिर पहला थप्पड़, और फिर एक जानलेवा हमला जिसमें उसके सास ससुर बस चुपचाप तमाशा देखते रहे। उसका आखिरी तल भी अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे को बचाने की एक नाकाम कोशिश में गुजरा। और इसके बाद जो हुआ वो शायद हत्या से भी ज्यादा भयानक था। यहां एक तरफ उनके जुर्म की हकीकत है, और दूसरी तरफ उनकी छोटी खुदगर्ज चिंताएं। उन्हें पुलिस और गांव वालों की फिक्र थी, अंजलि की नहीं। उसे अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। उन्होंने बस हाथ धोए, खाना खाया और सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो अब कहानी का रुख बदलता है। उन्होंने सोचा कि अंजलि को मिटा दिया, लेकिन वो गलत थे। कहानी का इंसानी हिस्सा खत्म हो चुका था, और अब अलौकिक बदले की शुरुआत होने वाली थी। 3 रातें गुजरीं,
और फिर उस घर के खौफनाक सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा। एक बच्चे के रोने की आवाज, एक ऐसी आवाज जिसका वहां होना नामुमकिन था, और यही अंजलि की वापसी का पहला संकेत था। बहुत जल्द उनका अपना ही घर उनके लिए एक जेल बन गया। हर रात उन्हें बच्चे के रोने की, दर्द में कराहने की और अंजलि की आत्मा के दिखने जैसी भयानक चीजों का सामना करना पड़ता। डर इतना था कि वो तीनों हत्यारे एक ही कमरे में दुबक कर रहने लगे थे। अंधेरे में जब उन्हें उसी आत्मा का सामना करना पड़ा जिसे उन्होंने खुद बनाया था, तो वो गिड़गिड़ाने लगे। ये कोई पछतावा नहीं था, यह बस मौत का डर था जो उनसे ये सब कहलवा रहा था। और आखिर में कहानी का इंसाफ अपने ही तरीके से हुआ। सुबह जब हुई तो तीनों मरे हुए मिले, और विडंबना देखिए, जैसा उन्होंने अंजलि के साथ किया था, अब उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। अब अंजलि के बदले की इस ताकत को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसकी आत्मा कोई मामूली भूत नहीं थी। लोक कथाओं में गर्भवती आत्मा को, मतलब एक ऐसी गर्भवती स्त्री की आत्मा जिसे अन्याय से मारा गया हो, उससे बेहद शक्तिशाली माना जाता है। उसका दर्द और गुस्सा उसे एक ऐसी ताकत देता है जिसे शांत करना लगभग नामुमकिन है। गांव वालों ने, अंजलि के माँ बाप ने, सबने मिलकर उसे शांति देने की हर मुमकिन कोशिश की। उसका वो अंतिम संस्कार किया गया जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी, इतनी ज्यादा थी कि उसे शांत नहीं किया जा सका। और यह हमें वापस वहीं ले आता है, उसी सवाल पर जहां से हमने ये सब शुरू किया था। आज भी बेलपुर के लोग कहते हैं कि रात में वो साया दिखता है और बस एक ही सवाल पूछता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे भयावह पहलू है कि उसकी पीड़ा, उसकी खोज कभी खत्म ही नहीं हुई। उसका बदला पूरा होने के बाद भी उसका न्याय अधूरा रह गया, क्योंकि उसे वो कभी नहीं मिला जिससे बचाने में उसकी जान चली गई।